कैलकाटा के पास वहाँ पर यूनिवर्सिटी में नीचे। एक दिन तो मैं अंदर ही घुस गया था क्योंकि मुझे डर नहीं लगता था किसी चीज़ से। मैं कोई टफ जॉब करना चाहता था हमेशा ही। गोले की जैसा जो थी वो आग मेरे ऊपर, तो ये पूरा मास्क लटक रहा, मेरा दांत टूट गया, ये दांत टूट के यहाँ लिप्स से बाहर आ गया था। चीफ मेडिकल ऑफिसर था, उसने बोला कि 24 घंटे में इसकी डेथ हो जाएगी। मुझे बोलते कि तुम्हें कोर्ट में जाना होगा। सबको यही था कि मर जाएंगे अभी। Most scariest thing in ship while you are sailing? कभी भी अंदर ले गया तो टूट के 2 पीस हो जाएंगे उसके। Mandeep ji, welcome to the show. Thank you very much. How you Thanks doing? for getting me here. Sure. Very good so far. So far good. Yeah. Okay, we wanted to dig deep into your life from the Okay. very beginning of your time. जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? ज़िंदगी की शुरू का कॉलेज के बाद ग्रेजुएट हुआ पंजाब से, तो वहाँ पर जॉब्स नहीं थी इतनी। अच्छा। जो जॉब्स थी वो कोई बैंक्स में वैसा जॉब्स मिलता था, ज़्यादा जॉब्स नहीं था, टेक्नीशियंस के लिए भी नहीं था। अच्छा। तो मेरे दोस्त वहाँ पर ही सेटल होना चाहते थे। मेरी काफ़ी ज़्यादा पावर थी वहाँ पर। मेरे ब्रदर जो थे काफ़ी बड़े थे वो। अच्छा। मतलब कि उनके पास काफ़ी पावर थी, तो मुझे जॉब मिल सकती थी लोकल। मगर मैं छोड़ के बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में मैंने मर्चेंट मरीन ज्वाइन कर लिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा। तो उसमें ज्वाइन किया तो पहले ट्रेनिंग चलती है, 6 महीने ट्रेनिंग। 6 महीने के बाद फिर वो आपको जहाज़ के ऊपर भेज देते हैं। तो पहला जहाज़ मैंने किया, पूरा 15 महीने काम किया ऑलमोस्ट। उसके बाद आखिरी वॉयज घर जाना था मुझे। अच्छा। तो क्या हुआ कि उसमें एविएशन गैस लोड की हम लोगों ने पुर्तगाल से। अच्छा। जो जहाज़ों में यूज़ करते हैं। हाँ। तो जब ही वापस आए तो उसके बाद उसका ड्राई डॉक था। ड्राई डॉक क्या होता है कि वो उसको ड्राई डॉक में लेके जाते हैं, पानी निकाल के उसका रिपेयर होता है, उसको पेंट होता है। अच्छा। तो वो करना था। तो उस टाइम कहीं गैस थी, जो नीचे का चैम्बर था उसमें। हाँ। तो शिपयार्ड वाले काम कर रहे थे, मैं चेक करने के लिए नीचे गया उसको। तो एक ब्लोअर होता है जो ऊपर से हवा फेंकता है। तो उसमें से कुछ गैस कहीं से लीक हो गई, तो ब्लोअर के नीचे थी। हाँ। जब ये वो लोग वेल्डिंग शुरू किया तो वो पूरा उसका एक्सप्लोजन हो गया। अच्छा। हाँ, तो एक गोले की जैसा जो थी वो आग मेरे ऊपर आ गई। धमाका तो जैसे बम नहीं फटता, आपको हाँ, देखा काफ़ी बड़ा गोला आग का, हाँ। वैसे हो गया। तो मैंने आंखों के ऊपर हाथ रख लिया, जलना शुरू हो गया कुछ सेकंड। अच्छा। वो एक वॉल था बहुत बड़ा, उसके ऊपर बैठ गया मैं। तो जब ही बंद हो गया, मैंने देखा आँखें खोल के तो दिखाई देता था मुझे थोड़ा। तो बंद हो गया तो मैंने सोचा मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही है, सब जल गया है पूरा। हाँ। हाथ पैर हाथ लगा तो ठीक था। वो 125 फुट ऑलमोस्ट नीचे होता है। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी डूंघाई में था। तो मैंने वहाँ से रेलिंग पकड़ पकड़ के ऊपर आया। ऊपर आ गया जले हुए हाँ, इंसान। जला हुआ पूरा। ये सारी यूनिफॉर्म जल गई। ये मैं टक करता था अपनी शर्ट, अच्छा। तो ये पूरा मास्क लटक रहा था सब। ओ। इतना जल गया था, 3rd डिग्री बर्न था। हाँ। तो ये हाथ भी जल गए सब। आँख बच गया क्योंकि हाथ रख लिया था बाई चांस। ये कान भी जल गए थे, उन्होंने बाद में कंस्ट्रक्ट किया अच्छा। उसमें। तो ये हाथ भी पूरे उन्होंने सिलाई कर दिए थे, क्योंकि वेन्स सारी जल के वो पूरा ब्लड निकल रहा था। अच्छा। तो मैं ऊपर आ गया, तो वहाँ कैप्टन था जहाज़ का, उसको बताया कि नीचे आग लग गई। तो उसने जब भी मुझे पकड़ा उठा के, तो उस टाइम मैं थोड़ा होश में था। तो तभी उन्होंने एम्बुलेंस चापर वगैरह सब कुछ मंगा लिया। तो उसमें बिठाया, मुझे हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में जाके अनकॉन्शियस था ऑलमोस्ट। तो थोड़ा उसके बाद जब भी मैं उठा तो वहाँ पर कैप्टन था जहाज़ का, तो हमारे जो शिपिंग के होते हैं वो भी थे, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर वो भी खड़ा था। तो सब ने बताया मुझे कि टर्नी के जैसा होता वो भी वहाँ था, जिसने मेरी सब स्टेटमेंट लेनी थी। तो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर था उसने बोला कि 24 घंटे में इसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आता था कि मेरी जान चले जाएगी, क्योंकि यंग लड़का था 21 साल का। अच्छा, 21 साल की उम्र। हाँ, तो मैंने बोला माँ बाप के साथ कैसा होगा, क्या सोचेंगे, वो जवान बेटा चला गया। तो बस वही फिक्र था मुझे अपने मरने का कुछ नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सब स्टेटमेंट उन्होंने ली, कैसा काम होता है, किसने आग लगाई, सब कुछ दे दिया मैंने। तो उन्होंने बोला कि लास्ट उसमें होता है वो डाइन डिक्लेरेशन होता है। अच्छा, डाइन डिक्लेरेशन। हाँ, तो उसमें होता है कि तुम्हारी बॉडी को क्या करना है। तो मैंने बोला घर भेज देना, मेरे माँ बाप को मत बताना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं ऐसा हूँ, मरने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला टेलीग्राम कर देना कि एक्सीडेंट हुआ है, 10 साल।
तो उसके बाद क्या हो गया, मैं अनकॉन्शियस हो गया। अच्छा, अनकॉन्शियस होने के बाद हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। हाँ। तो जब भी मैं उठा तो नर्स ने उठाया मुझे एक्चुअली आके, बोला कि तुम्हारे दांत साफ करने वाले हैं तो ब्रेकफास्ट करना है। तो मैं जब भी उठा तो मैंने उसको पूछा कितना टाइम हो गया, उसने बोला 45 आवर्स। मैंने बोला 24 घंटे तो मर जाना था। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे काफ़ी हिम्मत आ गई कि मैं अभी नहीं मर सकता। अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो उसके बाद मैं थोड़ा महसूस करने लगा, ठीक तो नहीं हुआ अच्छा, क्योंकि मेरा बॉडी टेम्परेचर 108 था, टाइम। बॉडी पूरी स्वेल हो गई थी पूरी। तो उसके बाद उन्होंने प्लास्टर कर दी सारी बॉडी मेरी, अच्छा। प्लास्टर कर दिया ऊपर मेरे, ख़राब नहीं हो। उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर जाके वो ऐसा फ्रीज़र के जैसा था जिसमें डाल दिया उन्होंने। जो डेड बॉडी को डालते हैं ना लोग, वैसे ही? हाँ वैसा था वो, अच्छा। मगर है तो रूम ही था वो, हाँ हाँ। इतना कोल्ड था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं रात 6-7 दिन के बाद थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया, मगर कभी भी मर सकता था। मुझे उन्होंने बहुत बताया कि तुम्हारी डेथ कभी भी हो सकती थी हाँ। इतने दिनों में। तो उसके बाद थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया। फिर 4.5 महीने उस हॉस्पिटल में था मैं, बेड के ऊपर, पूरा जला हुआ? पूरा जला हुआ, मगर वो हील होना शुरू हो गया था सब। तो अच्छा। उसके हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि टाइम नज़दीक आ रहा था, सोचता था घर जाऊंगा। तो कुछ वूंड्स थे यहाँ पर कान के ऊपर जो ठीक नहीं हुए, अच्छा। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की थी उन्होंने, तो यहाँ पर थे। हाँ। तो हॉस्पिटल ने बोला कि नहीं छोड़ सकते हैं अभी, तुमको 1 महीना और रहना होगा। तो मैंने बोला कि मुझे घर जाना है, इतनी देर हो गई है, एक्सीडेंट भी हुआ है, माँ बाप भी वेट करते होंगे। हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है जा सकते हो, वहाँ से आपको रिपोर्ट करनी होगी अच्छा। जाके हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने बोला ठीक है, पहले बॉम्बे आया था, वहाँ पर रिपोर्ट की, उसके बाद थी वो। तो सुबह अभी होनी थी कल मुझे जाना था घर, टिकट बुक था, सब कुछ बुक था। हाँ। तो मैंने बहुत खुश था मैं। तो इतने में एक कांस्टेबल के साथ एक मरीन जो है ना हमारे जो नेवी का होता है, जो मर्चेंट मरीन का, हाँ हाँ। तो वो शिपिंग मास्टर उसके साथ में मेरे अच्छा। पास आ गए। अच्छा। तो मुझे बोलते कि तुम्हें कोर्ट में जाना होगा, उनका अपना कोर्ट होता है। 7:30 ही चल रहा था शायद आपका उस वक्त। हाँ जी। तो मेरा एकदम वो हो गया, मैंने बोला कोर्ट में क्यों जाऊंगा, मैंने तो सब कुछ बता दिया है, तो सब कुछ सबको मालूम है क्या हुआ था। हाँ हाँ। तो एकदम सब ठंडा हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चला गया उनके साथ कोर्ट में। जब भी कोर्ट में गया तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, अच्छा। मतलब कि मैं चल भी नहीं सकता था ठीक से, क्योंकि बेड के ऊपर था 4.5 महीना। हाँ हाँ। तो मैंने उनको बोला कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो मुझे कुछ टाइम दो, 10-15 मिनट, उसके बाद मैं बात करूँगा। फिर मुझे फिर आराम चाहिए, हाँ। काफ़ी चाहिए, पानी चाहिए। तो देते थे। तो पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछे सारे, मैंने सब बता दिया जो था उसमें। उसके बाद वो ड्राइंग्स लेके आ गए मेरे सामने। तो ड्राइंग में क्या था, उसमें बताया था मैंने जो वहाँ पर काम करते थे। हम्म। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला वो तो वहाँ पर वेल्डिंग कर रहे थे, इसके साथ ही आग लगी। अच्छा, तो जो आग लगी थी वो पूरा आरोप आपके ऊपर लगा दिया उन हाँ, लोगों ने, काम नहीं था? क्योंकि वो जो शिपिंग के काम वाले थे, हाँ काम हाँ। कर रहे थे, वो तो ठीक ठाक थे। उन्होंने वो हॉस्पिटल में भी देखने आते थे, उनको अच्छा। मालूम था मैं मर जाऊंगा। टाइम। तो कैप्टन को भी मालूम था। तो कैप्टन शिपयार्ड के साथ मिलके, ये पता नहीं उन्होंने लेन देन हुआ कुछ के, पता नहीं मुझे। अच्छा। तो कैप्टन भी उनके साथ मिल गया, बोलता कोई काम नहीं होता था, तो इसने ही आग लगा दी नीचे जाके, कुछ किया तो आग लग गई। वाह। हाँ, तो वो सब मेरे ऊपर डाल दिया उन्होंने। तो शिपिंग वाले भी, वो जो शिपयार्ड था, वो भी बचना चाहते थे, अच्छा। नहीं तो जेल में जाते थे। हाँ। क्योंकि उनकी ड्यूटी थी पहले गैस चेक करना वहाँ पर, अच्छा। उसके बाद वेल्डिंग का काम शुरू कर सकते थे। टैंकर था वो। तो लीकेज था, किसी को पता नहीं था? हाँ, लीकेज किसी को पता नहीं था, क्योंकि एविएशन गैस एक ऐसी गैस है वो जहाज़ों में यूज़ करते हैं। वो आप एक कटोरे में रख दो तो वेपोरेट हो जाती है वो सब। अच्छा। हाँ, वो सारे कमरे में हो जाएगी, उसके बाद आग लग जाती। वो कहीं से वहाँ पर थी किसी तो पार्क में। फ्लेमेबल वेप गैस है हाँ, ना, वेप जो गैस वेपर्स थे उसमें। अच्छा। तो उसके बाद वो वहाँ पर थी, कहीं से लीक होके आ गई। इनको पहले गैस चेक करनी पड़ती है आगे, एक आदमी आता है वो गैस चेक करता है, तो सब ठीक है, उसके बाद वेल्डिंग होती। अच्छा। तो वो सब आग लगने से ऐसा मैंने उनको सब कुछ बता दिया। तो वो बाद में बोले नहीं, वो तो कैप्टन ने भी, सब ने स्टेटमेंट दे दी, तेरा फॉल्ट है। फिर मैं जाता था 10 मिनट के बाद, सोचता था कुछ क्या बात करूं अभी। तो फिर मैंने बोला उनको मेरा डाइन डिक्लेरेशन जो मैंने दिया था वो पढ़ के सुनाइए। अच्छा। उन्होंने वो पढ़ा सारा,
तो मैंने बोला ये मेरा डाइन डिक्लेरेशन है, क्योंकि डाइन डिक्लेरेशन में क्या होता है कि कोर्ट में मैं नहीं जाऊंगा, बाद में मेरी मौत हो जाएगी, तो वही होता है सब कुछ। अच्छा, तो डाइंग डिक्लेरेशन में आपने सारा कुछ जो भी हुआ उधर वो सब बताया कुछ था? बता दिया था। अच्छा। हाँ, तो मैं थोड़ा सेंस में था। तो उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं ये मर जाता तो ये डाइन डिक्लेरेशन ख़त्म करते, आप गार्बेज में फेंक देते हो और क्या करते हो उससे, क्योंकि आदमी तो कोर्ट में आ नहीं सकता है। हाँ, हाँ। तो बोलते नहीं, ये डाइन डिक्लेरेशन ऐसा होता है कि वो आखिरी आपका वही स्टेटमेंट है। एविडेंस स्टेटमेंट होता है। हाँ, तो मैंने बोला फिर यही मेरा स्टेटमेंट है। मैं तो उस टाइम कहानी सोच नहीं सकता था। मुझे आपकी जॉब की परवाह नहीं थी, किसी चीज़ की। आप फायर कर दोगे, जेल में डालोगे, कुछ नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह थी। मैं ये सोचता है माँ बाप के साथ क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए था उस टाइम, मैं कोई स्टोरी नहीं बना सकता था। तो यही मेरा जो स्टेटमेंट है यही है, आप जो कुछ करना चाहते हो उसके ऊपर करो। अच्छा। तो फिर उन्होंने वो सब कर दिया था, कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम लोग ये स्टेटमेंट आपकी रखते हैं। तो ख़त्म हो गया। फिर मैं बॉम्बे गया, चेकअप कराया। उसके बाद फिर सब दोबारा घर आया। घर भी 6 महीने था मैं, अच्छा। क्योंकि रिकवर नहीं हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। हॉस्पिटल में जाता था, वो सब चेक करते थे 6 महीने के बाद। तो फिर 6 महीने के बाद आके मैंने जहाज़ दोबारा ज्वाइन किया। तो टेल मी, हाउ इज द जॉब लुक लाइक? मर्चेंट मरीन जो होता है, हाँ, वो जॉब कैसी होती है, क्या करना पड़ता जॉब है? उसमें कई तरह की जॉब होती है। एक सेलर्स होते हैं, पैटी ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। मैंने एज ए पैटी ऑफिसर पहले ज्वाइन किया था। तो बाद में आपकी प्रमोशन हो जाती है उसमें। अच्छा। हाँ, तो कई तरह की जॉब होती है। डेक के ऊपर जॉब्स होती हैं, इंजन में जॉब्स होती हैं। मेरा इंजन में तो टेक्नीशियन था, अच्छा। तो इंजन में काम करता था। तो डेक के ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं, नेविगेशन का जॉब होती है। तो जो सेलर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि सब पेंट वेंट करना, वो सब जहाज़ का खाना बनाना, वो सब उनका काम होता है। शिप के अंदर तो बहुत टाइम रहना पड़ता था होगा। वो तो हाँ, 24 घंटा 1 साल वहीं पर रहते हो। 1 साल तक शिप के हाँ, अंदर? जब तक आपकी वो है वहाँ पर असाइनमेंट उस शिप के ऊपर, हाँ, तो साल 1.5 साल उसके ऊपर ही रहना पड़ता है। मगर काम ऐसा होता है, वो ड्यूटी होती है आपकी 4 to 8, 8 to 12 जब भी जहाज़ चलता है। अच्छा। तो बाकी तो फिर वो जो पोर्ट में आता तो फिर उसके अंदर काम होता है। सुबह से जाते हैं, शाम तक काम होता है उसमें। What is the one most scariest thing in ship while you are sailing, or स्केरियस इज साइक्लोन्स वगैरह, टोर्नेडोज वो आते हैं। जैसे वहाँ पर यहाँ पर आता है साइक्लोन, टोर्नेडोज आते हैं, वो घूमता है पूरा एयर। तो पानी में आने वाला जो टोर्नेडो होता है उसको साइक्लोन बोलते हैं? साइक्लोन, हाँ। अच्छा। वो काफ़ी मीलों में होता है। मिलों में? हाँ, वाह। तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसा घूमता रहता है, जहाज को पकड़ लेता है। अंदर से हालो होता है वो। तो क्या होता है, जहाज अंदर जाता है, टूट के 2 टुकड़े अंदर चला जाता है। अंदर? हाँ, इट्स लाइक अ बर्मुडा ट्रायंगल। हाँ, वहाँ पर भी आते हैं काफ़ी। उसमें बर्मुडा ट्रायंगल की काफ़ी स्टोरीज हैं। अच्छा। कई लोग बोलते हैं उसके अंदर पिरामिड है, जो है ना पानी के अंदर। तो पिरामिड्स के ऊपर भी जब ये एयरप्लेन जाते हैं उनके सब बंद हो जाता है पूरे। अच्छा। उनके मीटर वगैरह ये जो बंद पिरामिड इजिप्ट में है? हाँ, तो उसमें से कुछ वेव्स निकलती हैं जिससे वो होता है। अच्छा। तो उसके ऊपर से कोई एयरप्लेन नहीं जाता है पिरामिड्स के ऊपर से। तो इसमें भी सोचते हैं कि उसके अंदर होगा पानी के। कुछ ऐसा सोचते हैं कि दूसरी पावर्स हैं कुछ। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे जो पावर्स मतलब कि वो एलियंस वगैरह हैं वहाँ पर, गॉडली पावर है। गॉडली पावर है। तो जहाज डूब जाते हैं, एयरप्लेन्स डूब जाते हैं, पर कितने नहीं मिले। तो अभी क्या होता है कि जब भी जहाज जाता है वो ट्रायंगल के ऊपर से जाता है। अच्छा। घूम के हाँ। काफ़ी लंबा पड़ जाता है। तो उसके अंदर नहीं जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि पर ये साइक्लोन जो होता है वैसा ही कुछ होता है ना? साइक्लोन नहीं वैसा होता। साइक्लोन जो बाहर आप देखा होगा कभी, ऐसा हवा घूमने शुरू हो जाती है, हाँ, हाँ, कागज वागज सब ऊपर उड़ जाते हैं, हाँ। तो वो होता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो पकड़ के ले जाता है आपको, उसके बाद जहाज़ ख़त्म हो जाता है। हाँ। तो हम लोग एक बार फंस गए थे उसमें। तो उसने क्या किया कि जहाज़ को घुमाया 4 दिन। 4 दिन? 4 दिन वो जहाज़ निकल नहीं सकता क्योंकि उसकी इतनी पावर होती है। अच्छा। कितना फास्ट कितना होता है? जितनी तेज वो चलता है हाँ। वो साइक्लोन, उससे थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इसका हैवी वेट होता है। अच्छा। तो मगर काफ़ी स्पीड होती है। जो जहाज़ की स्पीड होती है वो 23 नॉट्स 26 नॉट्स होती है। ये 26 नाट 23 नाट कितना होता है किलोमीटर? 13 नॉट्स एक्चुअली, 26 किलोमीटर्स। अच्छा, 26 किलोमीटर हाँ, पर आवर। 26 माइल्स बोल दो, माइल्स होंगे। अच्छा। 26 माइल्स। तो वो 13 नॉट्स 14 नॉट्स चलते हैं जहाज। अच्छा।
तो किलोमीटर होते हैं 23-26 ऐसा, उसका डबल हो जाता है ऑलमोस्ट माइल्स। अच्छा तो वो नॉटिकल माइल्स होता है वैसे तो। अच्छा हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो स्पीड काफ़ी हो जाती है उसमें। तो उसने 4 दिन घुमाया हम लोग को, 4 दिन के बाद छोड़ दिया। 4 दिन के बाद छोड़ दिया। हाँ, हाँ तो हम लोग बच गए सब, नहीं तो चांस नहीं था। जहाज़ में कुछ खाना नहीं था क्योंकि खाना बन नहीं सकता है, उसमें रोलिंग पिचिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था, इंडियन ओशन के ये अंदर? इंडियन ओशन में हुआ था। इंडियन ओशन, हम लोग बॉम्बे के पास नीचे थे, अच्छा कलकत्ता के पास, वहाँ पर इंडियन ओशन है नीचे वहाँ पर। तो कलकत्ता के पास नहीं, नीचे चले जाता है ना साउथ में, हाँ वहाँ से इंडियन ओशन है वो सारा ऊपर में आके। अच्छा तो वहाँ पर हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए पोर्ट के अंदर, सब कुछ टूटा था। वो फील कैसा हुआ उस वक्त? फील सब कुछ, सबको यही था कि मर जाएंगे अभी, कभी भी अंदर ले गया तो टूट के 2 पीस हो जाएंगे उसके। हाँ, तो फिर जहाज भी नहीं मिलता है। तो साइड में ही घुमा रहा था, साइड साइड हाँ, में? उस साइड में घुमाया 4 दिन पूरा, तो 4 छोड़ दिन, दिया। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लाइक हाँ। 4 days। तो खाना भी नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रेड खाते थे जो घर जहाज में थी। अच्छा यहाँ कुछ पक नहीं सकता क्योंकि पिचिंग और रोलिंग होती है ऐसा हाँ हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा। तो मतलब जहाज में आपने तो बहुत ज़्यादा, यू वर्क देयर 13 years सम? हाँ, 13 years 14 ईयर्स। 14 years। या मैंने सुना है कई सारे घोस्ट के स्टोरी इन वो सब जगह ही होती है घोस्ट की स्टोरी। वो जहाज में भी मर जाता है कोई, मर जाता है तो उसकी स्टोरी बनती रहती, चलती रहती है आगे आगे। डिड यू इनकाउंटर एनी ऑफ दोस? नो, नो, आई नेवर एनकाउंटर्ड इन माय लाइफ तो। यू हैव नेवर सीन घोस्ट इन नो, योर लाइफ? आई डोंट बिलीव इन घोस्ट ईदर। यू डोंट? नो। तो आत्माएं तो होती है ना, बोलते हैं। आत्मा स्पिरिट हो सकती है उसी को तो घोस्ट बोलते हैं ना? हाँ, उसको घोस्ट नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं कि स्पिरिट है कोई यहाँ पर आ गई, तो वो आपको ऐसा दिखाई नहीं देगी स्पिरिट, अच्छा, मगर महसूस होगा कुछ आपको, तो वो हो सकता है, मगर घोस्ट को मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो घोस्ट होता नहीं? नहीं, अच्छा क्योंकि मैं छोटा था तो मैं पढ़ने जाता था, लुधियाना है हमारे, हाँ। मैं खन्ना में रहता था, खन्ना के पास विलेज है हमारा। हम्म, तो वहाँ से जाता था तो ट्रेन पकड़ता था। अच्छा पहले कॉलेज जाता था, कॉलेज के बाद वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाता था, IAS की ट्रेनिंग लेता था वहाँ पर। हम्म, तो वो डिब्बा होता है एक छोटी ट्रेन, वो पकड़ता था, लुधियाना में जाता था, वहाँ से वापस आता था रात को 11-12 बजे। हम्म। तो वहाँ पर ग्रेव यार्ड था जिसमें से निकल के जाता हाँ, था। सिमेट्री। हाँ, सिमेट्री, हाँ। जहाँ पर हम लोग जलाते हैं सब। चला। तो रात को निकलता था, मुझे वो डर खत्म हो गया था। अच्छा, हाँ, तो कोई भूत नहीं दिखा नहीं, कभी? कुछ नहीं, कभी नहीं। अच्छा। एक दिन तो मैं अंदर ही घुस गया था देखने के लिए? क्योंकि और वो तो अंधेरी रात थी। हाँ। अंदर चला गया, जब ही गिर गया मैं अटक के, तो वहाँ पर राख थी काफ़ी। तो अच्छा, हाँ, ओके, लेट्स गो बैक टू योर प्रोफेशन बैक देन। yeah. तो जो शिप में, बड़े बड़े शिप में तो बहुत ज़्यादा कांड वगैरह भी होता है, क्योंकि स्मगल होता है। डिड यू इनकाउंटर एनी ऑफ दोस लाइक दैट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, हाँ, कुछ भी वो ऐसा? होता है पैसेंजर शिप्स के अंदर होता होगा। अच्छा। हम लोग सारे कार्गो शिप्स थे, हाँ। टैंकर थे। मैं पैसेंजर शिप में कभी गया नहीं, अच्छा। लकीली मुझे मिला ही नहीं वो, क्योंकि वो लोग जो उस शिप में होते हैं वो मोस्टली मद्रास के एरिया में होते हैं, वहाँ से हाँ। चलता है। तो लोकल आदमी वो अपनी इन्फ्लुएंस लगा के उसमें रहते हैं अच्छा परमानेंटली, एक जाता है एक आता है। हाँ। आपने तो बहुत सारे पोर्ट में बोर्ड ऑन बोर्ड किया होगा। हाँ। विच वन इन योर एक्सपीरियंस बैक देन, विच वन वाज द वर्स्ट पोर्ट? वस्पोर्ट ज़्यादा जो है ये इजिप्ट के पास जब भी निकलते हैं, अच्छा पायरेट्स आते हैं, अच्छा। जहाज के ऊपर आते हैं, आपका वो तोड़ फोड़ के ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। यू हैव इनकाउंटर्ड वन ऑफ दोस? यस, आई वांट टू हियर दैट स्टोरी। yeah, means they come to the ship and they break and take the things away. Are they armed? They are. They are armed. They have knives and everything. So Oh, हाँ, तो वो खाना वाना पका हुआ वो उठा के ले जाते थे, तो ऐसा काम होता था। और इंडोनेशिया की साइड में एक जगह है, वहाँ पर भी पायरेट्स आते हैं। तो अच्छा। पायरेट्स सबसे खतरनाक है, इंडिया में भी आते थे। हाँ। वैजाग में एक बार आ गए थे, सब तोड़ फोड़ के बड़ी बड़ी मशीनें ले गए, वो सब चोरी करके। साउथ इंडिया, मतलब ये पता नहीं कहाँ से आते हैं, मतलब उस एरिया में ये जो इनकी पॉकेट होती है ना, जैसे सोमालिया में जाते हो तो वो सोमालिया के वाटर में होते हैं, अच्छा ये वाटर में होते हैं। ये कहाँ से आते हैं उसका पता नहीं, कोई कौन से नेटिव हैं वो। अच्छा, तो जहाँ से भी आ सकते हैं। हाँ, तो उनके पास रस्सी होती है एक, वो ऐसा हुक मारते हैं, छोटी बोट से ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके अच्छा, बाद छोटी बोट से ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ। फिर आई वांट टू हियर वन ऑफ द स्टोरी व्हेन यू इनकाउंटर, क्या हुआ था, कैसे हुआ एक था? बार इजिप्ट में ही होगा था, वो लोग ऊपर चढ़ गए, उसके बाद उन्होंने सब चोरी करना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़। हम लोग बाहर नहीं निकलते,
जब पायरेट्स आते हैं। हाँ पायरेट्स आते हैं तो क्योंकि वो उनके पास वेपन्स होते हैं, हाँ, तो रात को भी आते हैं। तो जो कुछ भी है ले जाओ, हम बाहर नहीं आ रहे। नहीं, तो बाहर जाते हैं तो उनसे भेंट हो जाती है, मतलब कि उनसे लड़ाई हो जाती है, तो उसमें मरने का खतरा है आपको। तो अच्छा। हाँ, मोस्टली शिप्स बंद रहते हैं, मगर वो लोग घुस जाते थे कहीं से भी तोड़ फोड़ के। तो अच्छा। पायरेट्स सिंगापुर की साइड में भी एक जगह, वहाँ पर भी आते हैं काफ़ी। हाँ हाँ हाँ। आपने कभी वाइमेन ट्रैफिकिंग कहीं देखा है? नहीं ये देखा। ज़्यादातर, क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं अभी, ये अपने इधर यूएई साइड में हाँ वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ पे वुमन वो ट्रैफिकिंग क्या है, जो ट्रैफिकिंग है ना, वो बाई एयर जाते हैं सब। बाय एयर। हाँ, उनका वीज़े लगा देते हैं कि आपको इस कंट्री में जाना है, वहाँ पर जाके उनके पासपोर्ट्स जो होते हैं वो फाड़ देते हैं, उसके बाद वो नौकरों का काम करती हैं लेडीज। जो लड़की बिक रही होती है उसको पता होता है ये सब? नहीं, वो जॉब्स के लिए जाती हैं, वहाँ पर जॉब्स निकालते हैं, इतना पैसे मिलेंगे। अच्छा। जब वहाँ पहुँचती है तो उसको घर में नौकर रखते हैं ज़बरदस्ती, तो वहाँ पर बंद करके, ऐसा वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। कोई ये सिचुएशन को इनकाउंटर किया आपने लाइफ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला, मगर सुना काफ़ी। सुना काफी है। अच्छा। हाँ Talking about the boat again, it's kind of fascinating, you know, like one person is traveling inside this boat for a year. Yeah, that's And I really wanted to know a little detail, like how you survive, how you cook. Just like even ये जो अभी के ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं ना, Yeah. इनके पास भी बहुत ज़्यादा स्टोरी होते हैं ना। हाँ, और आपके पास तो 13-14 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, I really काफ़ी want है। to go on the detail, like how you guys feed yourself, how you guys serve. Do you guys The thing is fish? that the food is cooked on the ship. There are chefs over there, there are cooks over there. Okay. So जो ऑफिसर्स का है वो तो एक गैली होती है, वहाँ पर उनके सारे वो जो कुक्स हैं वो पकाते हैं। सेलर्स के भी कुक्स हैं। अच्छा। हाँ, उनकी अलग है, वो बनाते हैं उनके लिए फूड। तो अच्छी, काफ़ी अच्छी फूड होती है। बटलर होता है वहाँ पर, उसको बोलते हैं चीफ स्टूअर्ड, अच्छा। जो सब मेन्यू वगैरह बनाता है, बताता है उनको कैसे पकाना है वो सब। तो उसके बाद फिर मेन्यू आता है टेबल के ऊपर, तो हम लोग को वो सर्व करते हैं, जो वो भी होते हैं स्टूअर्ड्स बोलते हैं हम लोग को। तो इज इट लाइक अ नॉर्मल जॉब यू आर डूइंग आउटसाइड ऑफ वाटर, लाइक जैसे यस, सेम लाइक दैट। वैसा ही होता है? हाँ, मगर वो होटल के जैसे ही होता है अंदर, वो सब उसका खाना बनता है गैली में हम लोग। तो उसके बाद जो लॉन्च होती है उसमें खाते हैं हम लोग जब बैठ के। तो डू यू मिस दैट जॉब? यस, You do. that was the best job I ever had though. So That was, you said Yeah. best job, now you have to elaborate this, like yeah, means it was the best job, well paid, and well paid I job. was going all over the world. So That's right. Ah. But I mean, you was also encountering some of those tornadoes in the yeah, everything the one I told you, and rolling pitching is always there right when the right. sea is rough, so you can't eat sometimes for 6 months. For 6 months, you get vomits and those things, and then you get used to it. You're just like a rubber, and then Right. yeah, So अभी nothing happens after that. हाँ, अभी बॉडी एडजस्ट हो गया तो फिर ठीक है। Yeah. अच्छा। But no, I didn't do it for a long time. If I go back again, I might get that one. So the seasickness they call it. So ओ सी सिकनेस, yeah, जैसे मोशन सिकनेस होता है, yeah. सी सिकनेस होता है ये फ्रिज में? Seasickness सबको होता है जो जाते हैं, क्योंकि पिचिंग रोलिंग होता है हाँ हाँ जहाज का। हाँ। जैसे झूले में बैठ जाओ, कभी आपका दिल खराब हो जाता है, वो वैसे ही होता है वो। अच्छा। हाँ। पर एक बात जो मुझे फैसिनेटिंग लगती है ना, मैंने आई नेवर डन वन ऑफ दोस क्रूज, आई रियली वांट टू डू, अभी तक किया नहीं है। मेरा ज़्यादातर ट्रैवल एयर में ही होता है। तो when you get out and you see a world, there is no world around you, it's all Yeah, it's all water. Yeah, It's like you're in a big tub of water. right. Yeah, you don't There is see no anything. world, Yeah. nothing exists If you around. see some land or some trees or some birds, then you know something is coming though. Right, Otherwise, right. you don't see anything. You don't see It's anything. all water. Then the sun comes It's out. just like you are in a stone age or something. Yeah. So the sun comes out of the water, goes into the water again. So, What would you say is the best thing about your job that you had? it was best because you're not connected with the world. So only few people enjoy your life, eat, work. Everything is there. So, Okay. yeah. Okay. You don't have to travel anywhere to go to the job and that Right. kind of thing Right. is not there. What is the worst thing about the job? The worst thing is you're away from the family. Yeah. Yeah. For a month, we were not getting the letters even. Right. In those days, there were no cell phones though, so. And we were getting the messages, letters. We were waiting for the port that we'll get the letters अच्छा। after a month. After उस time the 30 telegram वगैरह Yeah, later. it used to take 30 days, 40 days when we were getting the letter. Then we were writing them. And So simply to say hello to your family would probably
take a month to get back that, you know, Yeah. hello, how are you? Yeah, but we had a privilege that if you write a letter anywhere Mm-hmm. on the ship, any helicopter comes, we just give him letters. Oh, okay. You don't need to put the stamps even. Oh, right, Yeah, right. because it's a Merchant Marines letter. We had one sticker, we put it in that one. They put the stamps on that, and it goes home. It's a government job, isn't it? It was semi-government, Shipping Corporation of India, limited. There was some. It was owned by some private company or something? Not private, but it was limited like a banks are limited. Those companies, it was like Okay. that also. Well paid, you said. Yeah, but our जो CDC है, the continuous discharge certificate, what we had the upper ID, that's a government ID. Okay. So, yeah, Okay. yeah. So, it's yeah. valid all over the world. Oh, it's valid all over the world. Yeah. You have traveled so many countries, of course. Yeah. What country, if you're not in America right now, where Yeah. would you be? I was going to Australia. Australia. Very beautiful, very good looking. Yeah, Why Australia though? because I grew up on a farm. Okay. So animals and the farms, only Australia has and New Zealand they have. Right, right. So I like that. You see open kangaroo and all this Yeah, stuff, that's right? right. I like nature mostly. Okay. Yeah. So when you go back to India, do you go to your birthplace or do you go to Punjab or where do you go? I go to my birthplace is Kullu in Himachal. Kullu Manali. I don't go there because my father settled down in Punjab later on. So That's yeah, he was there. Our roots are from there, from Punjab. So, and I go to Punjab mostly. you go to Punjab. I wanted to hear something about Punjab. Honestly, मैं कभी गया नहीं हूँ. हाँ जी. मुझे जाना है. मैंने बहुत बहुत चीज़ें सुनी है जो बहुत अच्छी है, fascinating है. I really Yeah, wanted to that's try the lassi in that big old glass in Punjab. Tell me something about Punjab. It's a whole farmland. Farmers are there. अच्छा. Crops is the main income for Punjab though. So they feed the whole area, almost many states. And that's the main thing over there. And people are connected to the farms. My father he had a bachelor's degree in science, but he was still working on the farms. Oh wow. Yeah, I was working on the farms too, and we had cows. I was taking care of them when I was a kid, Mm-hmm. and then I grew up with the animals, and yeah. That's awesome. Okay, I'll go back to your profession again because it's really fascinating. How did you get that job? Means I didn't want to work in Punjab because I was not getting a very good job over there. Mm-hmm. Because in those days even there were not many jobs though. So I came to Bombay. I had only two things to go to. I'll become an air pilot or I'll join Merchant Marine. Okay. So to become an air pilot, it was very expensive though. So in those days. So because of the money, you became a merchant marine? Yeah. Oh, okay. So that was almost 100,000 Indian that time. 1 lakh. Achha. Yeah. And that was not affordable. So we could not afford that. And then I didn't become a pilot and I became a merchant marine. Wow. Yeah. Even though if you would be a pilot, would you still have a great story to share today? Yeah. Right. Means every field has something in there. Right. Some good, some bad and everything. Right. So, yeah. You said you had two options. Yeah. How the concept of merchant marine, okay, I wanted to be this, comes in your head? Means there were many guys, I saw them. They were merchant marine and they were very good and highly paid. So that's why I wanted to go there. So It was highly paid. okay, that was one of the reasons. Yeah. Highly paid. And I wanted to explore the world, the Mhm. whole world. Both things were there. So Yeah. Yeah. So your both of the option yeah. was actually making you travel to the. That's right. Yeah. It's really crazy. मैंने पानी में कभी सफर ही नहीं किया है. जाना चाहिए. जो क्रूज शिप है ना उसमें जाना. हाँ. वो भी किनारे किनारे रहते हैं. डीप सी में नहीं जाते. डीप सी में काफ़ी रोलिंग एंड पिचिंग होती है तो अच्छा. आदमी लोग सिक हो जाते हैं. इसके लिए नहीं जाते वो लोग. अच्छा. क्योंकि पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं. हाँ. 5-6 महीने लगते हैं उसको रबड़ के जैसा होने के लिए. तो हाँ हाँ. You have to be like your body should be adjusted in. कितने भी स्ट्रॉन्ग हो. मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था. मैं बॉक्सर था कॉलेज में. You are a boxer. I was a boxer when I was in college. So. Okay, so you've been everywhere. Yeah, means I wanted to learn everything in life. Okay. I tried my best and I did learn a lot of things. तो ये बक्सर का जो जुनून था कितना दूर चला गया? बॉक्सर क्योंकि मुझे डर नहीं लगता था किसी चीज़ से. मैं अच्छा. कोई टफ जॉब करना चाहता था हमेशा ही. तो टफ जो गेम थी वो बॉक्सिंग ही थी. हाँ. तो उसमें मैंने जब भी कॉलेज में गया शुरू कर दी. काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि जो जीतता वो भी
मार खाता है। हाँ वो तो सही बात है। हाँ, तो एक कंपटीशन में मेरा दांत टूट गया, ये दांत टूट के यहाँ लिप्स से बाहर आ गया था। ओह श्योर। हाँ, तो उसके बाद फिर भी मैं खेलता रहा हूँ काफ़ी देर उसके बाद भी। तो कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं, आपको कंकशन हो जाता है और जो लगता है तो पूरा ब्रेन हिलता है। हुक लगता है ना जब भी, हाँ। तो पूरा ब्रेन अंदर से हिल जाता है। कंकशन वही होता है। अच्छा, तो अभी तक भी कभी कभी पेन होती है या पीछे में ब्रेन के अंदर उस ऐसा। टाइम के। हाँ, मतलब कि वो सबके होता है, जो जितने बॉक्सर हैं हाँ उनके ये डिफेक्ट हो जाते हैं काफ़ी। अच्छा, हाँ, वो स्कूल में शुरू किया था? नहीं कॉलेज में शुरू किया था। कॉलेज का पहला साल मैंने शुरू किया था। अच्छा, तो 3 साल कॉलेज में था, 3 साल खेलता रहा हूँ। 3 साल कॉलेज से ही खेलते थे? कॉलेज से खेलता यूनिवर्सिटी तक जाता था। अच्छा, हाँ, तो मतलब स्टेट के लिए कभी नहीं खेले? स्टेट के लिए नहीं खेला क्योंकि काफ़ी टफ होती है जॉब। हाँ हाँ हाँ, उतना अच्छा बॉक्सर बनने के लिए अच्छा कोच चाहिए होता है। हाँ हाँ। तो कॉलेजेस में बहुत अच्छे कोच नहीं मिले। अच्छा मिलता तो हम लोग चले जाते काफ़ी दूर अच्छा। तक काम, क्योंकि टेक्निक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ स्ट्रेंथ से भी हम लोग स्ट्रेंथ के साथ खेलते थे। अच्छा। हाँ, मगर वो नहीं काम कर दीजिए, अभी टेक्निक ना होगा आपके पास तो। हाँ हाँ, अभी अब बॉक्सर है को ये है फिलिपाइंस का, हाँ हाँ एकदम पतला सा है। हाँ, देखा है हाँ, मैंने। पैक्यू क्या नाम है उसका। तो वो उसके पास टेक्निक है उसने तो बहुत ज़्यादा नॉकआउट मारे हैं ना। बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ वो टेक्निक है। दूसरा, काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं जो भागते हैं रिंग के अंदर, जल्दी थक जाते हैं, मार खाते हैं बाद में, मगर वो भागता भी है तो थकता भी नहीं है। हाँ इतना ज़्यादा हाँ भागता है। अभी अभी मैंने देखा था, हम आउटसाइड द टॉपिक जा रहे हैं फिर भी ठीक है, हाँ मज़ा जी, आ रहा है हाँ है जी, ना। हाँ जी। अभी हाँ जो रिसेंटली मैच हुआ था माइक टाइसन और जैक पॉल का, हाँ, उसके यहाँ एक इंडियन प्लेयर ने भी खेला था। अच्छा, मैं नाम भूल गया उसका। उसके पास कोई गार्ड्स नहीं था, गार्ड्स नहीं रख रहा था, सीधे होता ऐसे है। ऐसे खेल रहा था, फिर भी जीत गया। अच्छा, बहुत इट वॉज गुड। या तो आपने जो भी प्रोफेशन चुना है लाइफ में, हाँ pretty fascinating है, हाँ, वो तो चैलेंजिंग है। है। हाँ, चैलेंजिंग है वो तो। मतलब कोई ज़्यादा लोग खेलते नहीं हैं, बॉक्सिंग भी नहीं जाते लोग। हाँ फिर मर्चेंट मरीन में पंजाब से पता नहीं बहुत थोड़े होंगे जो हाँ। उस टाइम में, तो ज़्यादा नहीं थे। मेरे कज़न था, अच्छा तो ऐसे थे कुछ। बॉम्बे में आ गया तो उसके बाद वहीं पर रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि साल के बाद घर जाता 2 महीने के लिए, उसके बाद फिर आ जाता वहाँ पर। thank you for coming in, Sapru. No Sameer. problem, thank you It very was much a for, hell lot of talk and I love it. It's yeah, fascinating. We are gonna make more episode, of course. no I problem. have lot to Yeah, get from you. thank you for having me. Thank you very much. Thank you.